बैतूल पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। जी हां, शिकायत दर्ज कराने आई पीड़िता को थाने में बैठा लिया। दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने के लिए महिला आई हुई थी और टीआई डांस करने में मशगूल थे। एसडीओपी के विदाई समारोह का जश्न मना रहा था स्टाफ। वर्दी पहनकर डांस करते हुए दिखे टीआई राजेश सातनकर। बिना एफआईआर दर्ज कराए ही पीड़िता को वापस ले जाना पड़ा। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। पहले तो विदाई समारोह होगा, पीड़िता जाए भाड़ में। यही कम से कम ये अपने डांस के द्वारा ये जो टीआई साहब हैं ये प्रदर्शित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो बताइए, विदाई समारोह इनके लिए इम्पोर्टेंट था। कानून व्यवस्था और लोक सेवक हैं ये, सरकार इनको इस तरीके से सड़क पर डांस करने की सलाह देती है या फिर पीड़िताओं के जो मसले हैं उनको सुलझाने के लिए। तो ये देखिए, अच्छे से अच्छा कोई डांसर भी शर्मा जाए इन टीआई साहब के आगे। ये भी एक, और वो भी ऑन ड्यूटी, क्योंकि वर्दी में है, दो ऑन ड्यूटी हैं। कई पुलिसकर्मियों की ऐसे रील बनाते हुए जॉब चली गई हैं। अब यहाँ पर तो ये टीआई साहब डांस भी कर रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, और उसके साथ दूसरा इन्होंने अपराध ये कर डाला कि इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं निभाई। जो पीड़िता थाने में पहुंची थी उसकी शिकायत सुननी थी, उसकी एफआईआर दर्ज करनी थी, लेकिन दुष्कर्म की पीड़िता की एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई और ठुमके लगाने में व्यस्त रहे ये टीआई साहब। और खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए बैतूल के पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है सर, टीआई साहब ठुमके पर ठुमके लगा रहे हैं यहाँ पर किसी कुशल डांसर की तरह, और एक दुष्कर्म की पीड़िता थाने में जो न्याय मांगने के लिए पहुंची हुई थी वो वहां इंतजार करती रही और बिना एफआईआर दर्ज कराए हुए उसको वापस लौटना पड़ा। अब बताइए सर, आपकी जो प्रोटोकॉल है, जो एसओपी है, वो क्या कहती है कि पहले विदाई समारोह में डांस किया जाए या फिर पीड़िता की फरियाद सुनी जाए? देखिए, पुलिस पूरी तरीके से किसी भी प्रकार के अपराध पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है जी, और खासतौर पर महिला अपराधों के लिए हम पूरी तरीके से इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं कि त्वरित कार्रवाई की जाए। और आप जिस घटनाक्रम का जिक्र कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उसमें कार्रवाई हुई है। कुछ आपसी पारिवारिक मैटर था और उसकी त्वरित सुनवाई भी हुई है। और अभी यदि आपके संवाददाता हो तो देखिए, शायद उससे बात हो जाए पीड़िता से जी, तो मेरे ख्याल है वो संतुष्ट है अभी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और यदि फिर भी आपका ऐसा कहना है कि यदि इसमें कुछ देर हुई है, कुछ समस्या है, तो उसकी जांच करा ली जाएगी। हालांकि अभी तक महिला ने इस प्रकार का कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है कि उससे कोई तकलीफ हुई है या कुछ समस्या हुई है, लेकिन यदि आवेदन पत्र देगी और यदि किसी की भी गलती पाई जाएगी तो उस पर जो है अनुशासनात्मक कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल निश्चित झारिया साहब, आप एसपी रैंक के ऑफिसर हैं, आप भी जानते होंगे कि अगर किसी कारणवश पीड़िता, जो कि इस समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, अगर आपको शिकायत नहीं दे पाई है तो स्वतः संज्ञान नाम का भी आपके पास एक अस्त्र होता है, और अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो मेरे हिसाब से एक और अच्छी कम्युनिटी पुलिसिंग की मिसाल पेश करेंगे आप सर। देखिए, स्वतः संज्ञान तो कल ही ले लिया गया था जी, जैसे ही जानकारी में बात आई थी, लेकिन अभी तक जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक प्राथमिक जानकारी में ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं कि किसी की गलती, चूंकि पीड़िता से भी बात हुई है और उसका ये कहना था शाम तक कि मैं कार्रवाई से संतुष्ट हूँ, और आज भी उसकी जो शिकायत है उस पर काउंसलिंग चल रही है। अब चूंकि महिला है, ना हम उसकी आइडेंटिटी आउट कर सकते हैं, ना उसको एक्चुअल क्या शिकायत है बता सकते हैं। बिल्कुल, ये सब समझ सकता हूं। वो जी हाँ, तो जो है उस पर कार्रवाई चल रही है। मेरा अभी भी ये कहना है कि महिला ही नहीं, यदि उसके परिवारजन या किसी को भी ऐसा लगता हो कि कहीं के कार्रवाई में देरी है या सही कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अभी भी शिकायत कर सकता है। हम बिल्कुल बैठे हुए हैं, और हमारे किसी भी अधिकारी कर्मचारी से यदि किसी भी प्रकार की मिस्टेक या कोई गलती हुई है तो हम उस पर बिल्कुल दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल निश्चित झारिया साहब, हम एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते, जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस पर पूरा संज्ञान लेंगे, और अपने, जैसा आपने कहा कि संवाददाता से जानकारी लीजिएगा, संवाददाता से जानकारी भी लेंगे, और कहीं अगर आवश्यकता लगती है कि आपको सूचित किया जाए तो दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। बहरहाल, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया निश्चल झारिया साहब।